हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 4 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों आत्मसमर्पण। तो बच्चों, आत्मसमर्पण आप सबको भी आता होगा और हम सबको करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने पाठ में आत्मसमर्पण कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अहिंसा में बड़ा बल होता है। अहिंसा तथा प्रेम से युक्त व्यक्ति खूंखार व्यक्तियों पर भी विजय पा सकता है। निहत्थे गांधी जी ने सशस्त्र अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करके हमारा देश स्वतंत्र कराया। एक समय की बात है, एक मुसाफिर नंगे पैर लंबे डग भरता जा रहा था। सिर पर खादी की टोपी, बदन पर खादी का कुर्ता, पैरों में घुटनों तक खादी की धोती। यह पोशाक थी उस मुसाफिर की। अंधकार हो गया था, वृक्षों की लंबी छाया, जंगली जानवरों की विचित्र आवाज से वातावरण डरावना हो चला था। मुसाफिर मस्त चाल से चला जा रहा था। उसे न किसी बात की चिंता थी और न ही भय। अचानक किसी ने आवाज दी, राम राम बाबूजी, इधर कहाँ जा रहे हो? रात हो गई है, मुझे कुछ काम है। मुसाफिर ने चलते चलते उत्तर दिया, परंतु नदी के उस पार खतरा है। व्याकुल व्यक्ति ने मुसाफिर के आगे आते हुए कहा, क्या खतरा है उस पार? अधिक बेचैनी से व्यक्ति मुसाफिर के साथ साथ चलता हुआ बोला, इतनी रात गए, तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। मालूम है मुझे, मुसाफिर ने कहा, किंतु फिर भी आश्चर्य से व्यक्ति ने कहा, डकैत हैं, आपको मार डालेंगे। मैं आपको पहचान गया था, इसलिए दौड़ा चला आया। अरे पगले, मैं तो मौत से मिलने जा रहा हूँ, तू परेशान मत हो। झल्लाते हुए मुसाफिर ने कहा, बाबूजी मत जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति ने तेज आवाज से कहा, पर बाबूजी कहाँ रुकने वाले थे? वे चले जा रहे थे, वही तेज चाल, चिर परिचित अंदाज में, जैसे यहीं कहीं उनका घर हो। कण कण से परिचित व्यक्ति के सामने घना जंगल था, बहती हुई नदी थी। एक आवाज सुनकर मुसाफिर रुक गया। जैसे ही इस आवाज में उसका लक्ष्य था, हाँ, उसे ही तो सुनने वह आया था। मैं डाकू हूँ। अब आवाज आई कि डाकू, मैं डाकू हूँ। मुसाफिर ने निडरता से कहा। पास के पेड़ से 4 बंदूकधारी व्यक्ति नीचे आए। उनका चेहरा रौबदार था तथा वे सिर पर पगड़ी बांधे हुए थे और देखने में सरदार जैसे लग रहे थे। कहाँ जा रहे हो? उन सरदार लगने वाले डाकुओं ने पूछा। डकैती डालने, इसी अंदाज में मुसाफिर ने कहा। अकेले ही निहत्थे क्या डकैती डाली जाती है? सरदार ने उत्तर कहा और आश्चर्य से सरदार दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। मैं निर्दोष व्यक्तियों के घर डाका नहीं डालता, मैं अंग्रेजों पर डाका डालता हूँ। हमें डाका डालने में हथियार की अनुमति नहीं है। हमारे सरदार का यही हुक्म है। कौन है तुम्हारा सरदार? उत्सुकता से सरदार ने पूछा। महात्मा गांधी, मुसाफिर ने कहा। महात्मा गांधी का नाम सुनकर डाकू संकेत में आ गए। मुसाफिर ने डाकुओं को समझाया, निर्दोष व्यक्तियों के घर डाका डालना पाप है। अगर आपको वीरता दिखानी है तो अंग्रेजों के सामने दिखाएं। मुसाफिर की बातों से प्रभावित होकर डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी से उन्होंने अहिंसा की शपथ ले ली तथा डकैती न डालने का वचन भी दिया। बच्चों, यही सच्ची विजय है। जानते हो यह मुसाफिर कौन थे? यह मुसाफिर थे रविशंकर महाराज। रविशंकर दादा, गुजरात दादा आदि नामों से पहचाने जाने वाले गुजरात के मुख्य सेवक, जिन्होंने अनेक डाकुओं को जीवन का सही रास्ता दिखाया, ये गांधी जी के भक्तों में से एक थे। तो कैसा लगा हमारा ये चैप्टर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।